नमस्कार, मैं रंजना सिंह राठौड़ इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करती हूं। देश में वैसे तो बहुत सारे ज्योतिष आचार्य हैं जो आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए इसी देश में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कई मायनों में भीड़ से बहुत अलग हैं। आपकी हजारों भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। दिखावे और दम से दूर सादगी और सदाचार का जीवन जीने वाले पंडित जगन्नाथ गुरुजी देश के राजनेताओं, फिल्मी सितारों, देश दुनिया की स्थितियों और होने वाले परिवर्तनों पर सधी और सच्ची भविष्यवाणी के करने के लिए जाने जाते हैं। जिन बातों पर अधिकतर ज्योतिषाचार्य की आवाज दब जाती है, वो बातें आप दावे से कहते हैं और वो सही निकलती भी है। आज हमारे बीच में आप हैं, बहुत स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कई ऐसे सवाल हैं गुरुजी जो अक्सर हमारे जहन में उठते हैं। वो हमारे रोजगार से जुड़े हो सकते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए हो सकते हैं, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन इन सब से परे कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती, कई ऐसे प्रेडिक्शंस भी होते हैं जो हम घर बैठे करते हैं। मैं उन तमाम प्रेडिक्शंस को लेकर आपसे बातचीत करूंगी शो में, लेकिन शुरुआत एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगी जो इस वक्त देश का सवाल बना हुआ है, क्वेश्चन ऑफ द नेशन वो बना हुआ है, और वो है कोरोना महामारी। गुरुजी, कोरोना महामारी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी सामने आई जिसने न सिर्फ हमें फाइनेंशियली यहां पर तोड़ा है, फिजिकली हमें तोड़ा है, बल्कि इमोशनली भी हमें अंदर से तोड़कर रख दिया। ऐसे में ये एक ऐसा दौर रहा गुरुजी जिस समय लोग एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए ये जानने के लिए कि ये महामारी आखिरकार खत्म कब होगी, इसका अंत कब होगा। यही सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी, ये पैंडेमिक गुरुजी खत्म कब होगा, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शंस? ये कोरोना महामारी पूरा विश्व में है और बाकी हमारा भारत देश में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। जो पहले का ये जो कोरोना का महामारी कितना हानि किया है हमारा देश का लोगों को, कितना जान गया है, ये आने वाला समय भी रहेगा। कोरोना कब जाएगा बात अलग है। कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आने वाला समय में ये जो कोरोना का रूपांतर, इसका जो वेरिएंट्स हज़ारों है। हमारा जो ज्योतिष्य का अनुसार ये कोरोना पूरा विश्व संस्था को खराब करने वाला है, देश का संस्था को खराब करने वाला है। ये महामारी इतने इजीली जाने वाला तो नहीं है। वैक्सीन आया है, पूरा हमारा देश का लोग वैक्सीन पर उस दिशा पे बहुत लोग देख रहा है, वैक्सीन भी लगा रहा है। लेकिन सब होने के बाद भी ये थर्ड वेव हो, उसके बाद बहुत सारे वेरिएंट्स भी आने वाले हैं। कोरोना को लेकर ऐसा डर पैदा हुआ है सब जनता को, इससे आप दूर करना चाहिए। इससे कैसे बचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो गवर्नमेंट रूल्स है उसको आप लोग फॉलो भी करना चाहिए। आने वाला समय में हाँ, ये कोरोना का महामारी और भी उथल पुथल है, एग्रेसिव स्प्रेड्स है, ये कम्युनिटी स्प्रेड्स भी ज़्यादा होता है, और बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी होगा। मैं पहले ही कहा था ये जो थर्ड वेव हमारा अमेरिका देश से आता है, अभी वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, वहाँ से हमारा देश तक है पूरा आता है। कोरोना डरने का नहीं है, आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में सभी संस्था लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ है, सभी लोगों को भी प्रॉब्लम है। जो लोग जॉब को जा रहा है, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग व्यवहार में हैं, व्यापार में हैं, दुकान के धंधे में हैं, छोटे
व्यवहार से, बड़े व्यवहार लोगों को, सभी लोगों को भी इफेक्ट हुआ है। घर की स्त्रियों को भी इफेक्ट हुआ है, बच्चे लोगों को भी इफेक्ट हुआ है। स्कूल नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। हर बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये पेंडेमिक खत्म कब होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुजी मैं समझती हूँ ये भी जानना है कि अगर ये खत्म नहीं भी होता तो कम से कम हमें एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना होगा और सावधानियां यहां से बरतनी होगी। लेकिन कोरोना की बात हो और सियासत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सियासत को कोरोना के दौरान हमने गुरुजी गरमाते हुए भी देखा है। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है, केंद्र सरकार को लेकर आपका क्या कुछ प्रेडिक्शन कहता है? 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आए, उसके बाद 2019 का चुनाव हमने देखा, अब उससे डबल जीत के साथ, बम्पर जीत के साथ वो आए, और अब 2024 का चुनाव सामने है। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? क्या टेन्योर बढ़ेगा या फिर फुल स्टॉप लग जाएगा इस रफ्तार पर? 2024 का चुनाव में हमारा वर्तमान देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं और 2024 में चुनाव में बीजेपी जीतेगा और श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री भी बनेगा। हाँ है, थोड़ा सीटें कम हो सकता है, लेकिन बनेगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल, जो प्रेडिक्शन गुरुजी आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और सत्ता की चाबी उनको मिलने वाली है, लेकिन इस प्रेडिक्शन के पीछे कारण क्या है? क्या वजह है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जनता अपना भरोसा देगी? नरेंद्र मोदी का जातक ऐसा है, राजयोग का जातक है, प्रबल राजयोग का जातक है। हाँ, अभी ये पूरा देश का जो चल रहा है कोरोना, हाँ, सब लोगों का मन में है हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। लेकिन एक बात तो है, ये पूरा जो कोरोना कोविड का प्रॉब्लम है सिर्फ हमारा देश में नहीं है, पूरा विश्व में हुआ है, पूरा देश के राज्यों में हुआ है। सभी नेतागण, राष्ट्र राजनेता लोग, सब लोग भी इसमें पूरा कोशिश करके कैसे भी इसको दूर रखा है, लोगों का सेवा भी कर रहा है। बीजेपी ऐसा पक्ष है, मोदी का नेतृत्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यकता है। आने वाला समय में ये जो मोदी का जातक से राजयोग है वो तीसरा टाइम भी बनने के लिए कोशिश करेगा और फिर से भी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनता है। बिल्कुल, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि शायद इस बार उतनी बम्पर जीत उनको न मिल पाए। उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि मजबूत विपक्ष उनके सामने खड़ा होगा। और उसी से जुड़ा हुआ गुरुजी मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि लगातार कई चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक प्रबल दावेदार के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का चेहरा सामने आ रहा है। और चूंकि 2024 के चुनावों की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मोदी बनाम दीदी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रबल विपक्ष में, ऑपोजिशन में श्रीमती ममता बनर्जी जी विपक्ष में लड़ सकता है, लेकिन इस बार बहुत टफ फाइट होगा, नेक टू नेक फाइट होगा। और मेरा हिसाब से ये नहीं चलेगा। जो भी है, सीटें कम हो सकता है, लेकिन तीसरा बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ममता दीदी का भी इसमें प्रबल योग है, बहुत फाइट देगी, बहुत स्ट्रगल भी है इसमें। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक फेस के तौर पर अपोजिशन की वो सामने आती है, तो बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को। बिल्कुल।
ऐसे में सवाल अब मैं विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ आपसे करना चाहूंगी। 5 राज्यों में कुछ ही समय बाद 6 महीने 1 साल के भीतर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसको लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या कुछ कहती है? क्योंकि जद्दोजहद जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में वो अभी से शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो विधानसभा चुनावों को लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या है? आने वाला समय में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एसपी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां हैं। इसमें से बहुत टफ फाइट है बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, और अदर्स भी काफ़ी इस बार बहुत अच्छा करेंगे। उत्तर प्रदेश का जगह, वो भूमि ऐसा है अनप्रेडिक्टेबल। उत्तर प्रदेश का जनता, उत्तर प्रदेश का लोग इस बार योगी जी को सपोर्ट करेंगे और फिर से बीजेपी ही आएगा। तो यहां पर भी आपने बीजेपी पर मुहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ही आएगी। और चूंकि उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से केंद्र की राजनीति का ताना बाना बुना जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपके प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? हालांकि मुहर तो आपने योगी सरकार पर लगा दिया है, बीजेपी पार्टी पर लगा दिया है कि वही जीत के साथ आगे बढ़ेंगे और उनका जो युद्ध स्तर पर जीत का जो आगाज हो चुका है उस पर फुल स्टॉप 2022 में भी नहीं लगेगा। लेकिन अपोजिशन की चूंकि बात करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जनता का भी इंटरेस्ट है कि फेस कौन होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर है, बीएसपी है यहां पर राज्य में, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और पार्टी भी सामने आ सकती है? क्योंकि किसान आंदोलन को भी कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक आरोप चूंकि लग रहे हैं कि राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं, क्या 2022 के चुनाव में एक प्रबल दावेदार के तौर पर वो भी खड़े हो सकते हैं? ये ऐसा नहीं है कि ये लोग अच्छा नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल टफ फाइट देंगे योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन जो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, मायावती भी है और अदर्स भी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ये लोग भी उतना नीचे नहीं जाएंगे। ये भी लोग बहुत टफ फाइट देंगे, ये भी लोग बराबर रेंज में आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है ये सत्ता तक आ सकता है, लेकिन अंत में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, जो भी पार्टी रहेगा, जो भी क्षेत्र रहेगा, ये उत्तर प्रदेश ऐसा भूमि है, यहाँ का राजनीति प्रारंभ होता है जी। अगर इधर कौन चुनाई होता है, केंद्र में बैठता है। लेकिन इस बार मेरा हिसाब से प्रॉपर सीट के साथ योगी जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति से रास्ता निकलेगा केंद्र की राजनीति का, तो यूं समझे कि जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली है। ऐसे में अपोजिशन को लेकर जो आप अपना प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को लेकर आपका प्रेडिक्शंस क्या कहता है? समाजवादी पार्टी को लेके अखिलेश यादव का टाइम उतना अच्छा नहीं है, अखिलेश यादव का समय उतना अच्छा नहीं है। पिछले 2 साल से उसका काफ़ी टाइम बुरा है, आगे आने वाला समय में और 1-2 साल भी खराब है। और फिर से थोड़ा साल के बाद उसको ऐसा राजयोग है, हैट्रिक जीतने वाला हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छे योग है, बड़े बड़े योग है अखिलेश यादव जी को। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिस आउट भी हो रहा है। क्या कहना है आपका? मतलब गठबंधन में अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ये जो गठबंधन है स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे है। ये आज का जनरेशन का नहीं है। मुलायम सिंह यादव साहब और राहुल गांधी का पिताजी भी काफ़ी क्लोज थे, और अभी जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का बॉन्डेज भी बहुत अच्छा है। उनका जो
गठबंधन भी बहुत अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, लेकिन जनता आज का जनता का मूड ऐसा है, अखिलेश यादव जी के ऊपर है, लेकिन जो योग का हिसाब से, हमारा ज्योतिष्य का अनुसार का हिसाब से राहुल गांधी को भी जीत नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी जीत नहीं है, ये हमारा ज्योतिष्य कहता है। लेकिन अगर कांग्रेस राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को मैदान में उतारे, हालांकि पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर वो आ रही हैं, तो क्या योग में परिवर्तन हो सकता है? मैं पहले ही प्रेडिक्शन किया था, कांग्रेस में स्त्री शक्ति बहुत आवश्यकत है। AICC प्रेसिडेंट श्रीमती प्रियंका गांधी को करना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी बने प्रेसिडेंट, बहुत परिवर्तन होगा। हमारा देश में काफ़ी राज्यों में कांग्रेस आ सकता है। प्रियंका गांधी का योग बहुत अच्छा है, प्रियंका गांधी का वाक चातुर्य अच्छा है, प्रियंका गांधी का जो गुण है बहुत अच्छा है। आने वाला समय में प्रियंका गांधी का बहुत फ्यूचर नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं कांग्रेस पार्टी को सजेशन देना चाहता हूं, कांग्रेस में स्त्री शक्ति बहुत ज़रूरत है। ठीक है गुरुजी, मैं एक याद करूंगा आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, और इस बार भी प्रियंका गांधी जी को। यहाँ जब ब्रेथलेस होंगे पार्टियां, स्त्री शक्ति का बहुत आवश्यकत है। वो स्त्री है प्रियंका गांधी जी। बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो न के बराबर लोगों में से निकला हो, और एक आज की तारीख में जनता का अपार प्यार उनको मिला है, और भरोसा भी कहीं ना कहीं वो होल्ड करते हैं प्रदेश की जनता का, दिल्ली की जनता का। हालांकि अब वो बाहर निकल रहे हैं, अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, गोवा वो पहुंच रहे हैं, पंजाब भी वो जा रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली से बाहर उनके जो सितारे हैं वहां भी चमकेंगे? 100% अरविंद केजरीवाल इस बार जीतेंगे पंजाब। 100% अरविंद केजरीवाल का योग बहुत अच्छा है। इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, और अरविंद केजरीवाल पूरा राज्यों में आवश्यकत है। अभी गोवा में भी कर रहा है, और काफ़ी राज्यों में भी वो प्लान कर रहा है। मेरा हिसाब से आगे जाके हमारा भविष्य ऐसा कहते हैं, बहुत उच्च स्थान में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचते हुए भी हमने उनको देखा है, और वो रास्ता राजधानी दिल्ली से होकर गुजरा है। और यही वजह है कि अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ गुरुजी आपसे लेना चाहूंगी कि अगर, चूंकि आप मुहर इस बात पर लगा रहे हैं कि पंजाब में वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन पंजाब में अगर वो जीतते हैं तो आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती है? दिल्ली को छोड़ देंगे और पंजाब चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल को राजनीति का जन्म दिया है दिल्ली। दिल्ली को नहीं छोड़ेगा, दिल्ली में ही रहेगा, और दिल्ली से ही शुरुआत करेगा। अभी देखिए, दिल्ली में ही उन्होंने राजनीति प्रारंभ किया। बहुत सारे उनके जो काम करके दिखा है जनता को, ऐसा मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल को मैं ऐसा पोजीशन में मैं देखूंगा, बहुत हमारा देश में उच्च स्थान में मैं देख सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल यहाँ से प्रारंभ करेंगे। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में उनकी जो सरकार बने, उनके जो प्रारंभ हुआ, वही से ये स्टार्टिंग है, यही से वो स्टार्ट करेगा। और आगे देखते 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 मेरा हिसाब से हर राज्यों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का शासकगण, संस्थागण रहेंगे।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल ने अपना लोहा मनवाया भी है और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने उनमें डबल बार भरोसा दिखाया भी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि पंजाब की जनता भी उन पर भरोसा जरूर दिखाएगी। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री पद की, तो क्या लगता है, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शंस? क्या कोई दौर ऐसा भी आएगा जब प्रधानमंत्री के रूप में भी हम अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं? मैं पहले ही बताया, हमारा देश का उच्च स्थान में वो जाएगा। ये कहता है, यही हो सकता है प्रधानमंत्री बनने का अरविंद केजरीवाल जी को है। आगे आने वाला समय में अरविंद केजरीवाल का नाम भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट में होगा। जी बिल्कुल, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि योग कब तक का बनेगा? क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार को संभाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जिक्र हम कर रहे हैं कि एक प्रबल दावेदार वो भी हो सकते हैं और प्रधानमंत्री शायद बन भी सकते हैं। आपकी प्रेडिक्शंस ये कहती हैं। कितना समय लग सकता है? क्या ये शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो जाएगा या फिर जद्दोजहद अभी लंबी है? बिल्कुल नहीं, मेरा हिसाब से 2029 में ऐसा योग आएगा, वो 100% प्रधानमंत्री पोजीशन के लिए लायक भी है और उस दिशा पे केजरीवाल जी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना और जानना कि जो सक्सेस का रास्ता होता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता और इतनी आसानी से नहीं मिलता। हालांकि प्रबल दावेदार वो जरूर हैं, लेकिन मेहनत, जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से अच्छी खासी करनी होगी। चूंकि पंजाब की राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, बात थोड़ी सी कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो वहां पर उठापटक देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पर्दे के सामने तो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू की मैं बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। हालांकि सुलह दोनों के बीच में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है? प्रेडिक्शंस क्या? कांग्रेस भी बहुत अच्छा करेंगे। कांग्रेस का भी यहाँ थोड़ा टीम वर्क कमी है। कांग्रेस का क्या है, ग्रुपिज्म यहाँ थोड़ा नेगेटिव चीज़ हो रहा है लोगों को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से जा रहा है। उनका जो इंटेंशंस है, उनके जो प्रारंभिक क्या करना चाह रहे हैं, वो लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा करे, ये नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं करे, कांग्रेस भी बहुत फाइट दे रहा है। लेकिन इस बार पंजाब का लोग चेंज देखना चाहते हैं। इस बार पंजाब का लोग किसी और पार्टी को सोचने के लिए तय किया है। मेरा हिसाब से इस बार आम आदमी पक्ष पंजाब में सरकार बनेगा। वजह क्या कुछ है गुरुजी इसकी? क्यों आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता का भी भरोसा हासिल करने में कामयाब होगी? देखिए, ये भरोसा का नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी बोला है, मैं सिख का मुख्यमंत्री करूँगा और बिजली का इम्प्रूवमेंट करूँगा, पानी का, शिक्षण का, सब कुछ। और ऊपर से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जातक में भी ऐसा योग दिख रहा है, उसका हस्तक्षेप हर जगह पे होगा और कहाँ कहाँ वो जाएगा वहाँ का जीत रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी जिक्र आपने किया कि अरविंद केजरीवाल का योग है शायद ये, और शायद जितने काम उन्होंने करवाए हैं दिल्ली में और उसी के सहारे पंजाब में जो उनकी नैया है वो जीत के पार लगेगी। चलिए एक बार घूम फिर के उत्तर प्रदेश लौट आते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये राज्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने जैसा कि जिक्र किया था। लेकिन एक बार फिर से पिछले विधानसभा चुनावों पर आपको लेकर जाना चाहूंगी, जहां पर चेहरा मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ थे नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में अब कम से कम एक चेहरा है। प्रेडिक्शंस क्या कहती है कि इन्हीं के चेहरे पर ये विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे? और अगर हाँ, तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले क्या इस बार बंपर जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी? 100%। आप कह रहे हैं कि बंपर जीत हासिल होगी। क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कारण है, या फिर उनके किए गए तमाम वो काम जो जनता में भरोसा बनाए रखने में एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम आएंगे उनको? देखिए, पूरा देश में चर्चा हो रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राज्य में अभी पॉलिटिकल हॉटबेड अभी चालू हो चुका है। मेरा हिसाब से योगी आदित्यनाथ का नाम काफ़ी है और ऊपर से मोदी का आशीर्वाद है।
इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर स्पेसिफिकली आपने ये कहा है कि बम्पर जीत यहां पर होगी क्योंकि सीएम योगी का नेतृत्व है, साथ ही उनकी पूरी टीम का काम है। इसके अलावा 2024 को लेकर भी जो आपने प्रेडिक्शंस की है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से 2024 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी और यहां पर एक बम्पर जीत भी हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम प्रेडिक्शंस का गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी देश की जनता तक, हमारे दर्शकों तक इन प्रेडिक्शंस के जवाब पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर आम आदमी के जहन में उठते ही रहते हैं। हम घर बैठे अपने परिवार वालों के साथ प्रेडिक्शंस करते हैं, कभी चाय की टपरी पर अपने दोस्तों के साथ प्रेडिक्शंस करते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई एक्सपर्ट आपके बीच में पहुंचकर इन प्रेडिक्शंस के सही और सटीक जवाब दे, जो कि गुरुजी ने हमें दिए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ और ऐसी प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।